प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु के रामेश्वरम का दौरा करेंगे। वह प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और नए पंबन पुल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर अगले 3 दिनों को बजट चर्चा के लिए समर्पित करने की मांग की। आतिशी ने पत्र में लिखा कि 2025-26 का वार्षिक बजट अनुमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया है, जो विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आमतौर पर बजट पेश होने के बाद विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी राय रखते हैं और वित्त मंत्री का जवाब देते हैं। लेकिन इस सत्र के लिए कार्यसूची में इतने मुद्दे शामिल किए गए हैं कि बजट पर सिर्फ 1 घंटे की चर्चा ही संभव हो पाएगी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा अध्यक्ष को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पर निराधार आरोप लगाए हैं और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। ओडिशा विधानसभा में हंगामा बढ़ गया जब सभी 14 कांग्रेस विधायक निलंबित कर दिए गए, जिससे सदन में पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं बचा। कांग्रेस विधायकों ने राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर विरोध किया था और विधानसभा परिसर में रात बिताई थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन हटाते समय पुलिस ने मारपीट की। बीजू जनता दल ने भी ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया, जिससे सदन में केवल भाजपा बीजेपी के विधायक ही रह गए। निलंबित कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में घुसने की कोशिश की, जहां पुलिस ने कई बैरिकेड लगाए थे, लेकिन कुछ नेता पहली सुरक्षा परत पार करने में सफल रहे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। तेजस्वी यादव ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस असंवैधानिक विधेयक का संसद और विधानसभा में विरोध कर रही है और इसे किसी भी हालत में पास नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संविधान और गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखती है और इस विधेयक को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का समर्थन करते हुए कहा कि वह धमकियों से डरकर झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कामरा किसी से डरने वाले नहीं है और धमकी देने वालों को जल्द ही इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी पर हमला करना नहीं है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में मतभेद पैदा कर रहे हैं। इस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा कि कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि व्यंग के रूप में महाराष्ट्र की एक स्थिति पर टिप्पणी की थी। कुणाल कामरा ने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को लेकर गद्दार वाला मजाक किया था, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनके शो के स्थल द हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि सरकार व्यंग और हास्य का सम्मान करती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कामरा के कॉमेडी को घटिया बताया और कहा कि जनता तय करेगी कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं या नहीं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को समन जारी किया है, लेकिन वह फिलहाल मुंबई में नहीं है। मामले की जांच जारी है। पुणे के केशव नगर इलाके में बुधवार को दुकानों में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल अधिकारियों के अनुसार आग से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन समय पर नियंत्रण पाने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। अंडमान सागर में बुधवार सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के अनुसार यह भूकंप 75 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप सुबह 5:21 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर आया, जिसका केंद्र 7.50 डिग्री N अक्षांश और 94.16 डिग्री E देशांतर पर स्थित था। अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद का नागपुर के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार रात हुए सड़क हादसे में वह अपनी बहन और भांजे के साथ थी। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी की सेहत को लेकर अपडेट देते हुए लिखा, दुआ में बहुत ताकत होती है, हमने इसे फिर महसूस किया। आपकी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। सोनाली और परिवार के अन्य सदस्य ठीक हो रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूँ। आज 26 मार्च 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में राजस्थान रॉयल्स RR और कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के बीच मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे IST से शुरू होगा।